हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शो डाउन। और आज मैं आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा बताऊंगा ऑन नेटफ्लिक्स, जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और लिस्ट में जितनी भी ड्रामा हैं, सभी ड्रामा इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इन सभी ड्रामा से आप लोगों को प्यार हो जाएगा। और जब आप लोग इन सभी ड्रामास को देखोगे, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सभी ड्रामा इतनी ज़्यादा एडोरेबल है कि सच में आपको इनसे प्यार होने वाला है। ठीक है। और आप लोगों को मेरे लिस्ट में से किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सच को सामने लाकर रहूंगी, फिर चाहे मुझे डीमन से हाथ मिलाना पड़े। जोंगू वॉन, मुझसे शादी करो। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है माय डीमन। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है। इसमें आपको एक डीमन और एक रूड बिजनेस वुमन के बीच एक हार्ड वार्मिंग लव स्टोरी देखने को मिल जाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डीमन जिनको की जो हजारों सालों से अर्थ पर रहकर अपना काम करता है, जो है ऐसे इंसान से डील करना जो मुसीबत में होते हैं, और वो उन लोगों की मदद करने के बदले उनसे 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद क्या होता है ये आप लोग ड्रामा में देख लीजिएगा। और अपने इस जॉब को करने के दौरान जिनको समहाउ फ्यूचर ग्रुप की एरोगेंट सक्सेसर दोही के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। और दोही के कांटेक्ट में आने के तुरंत बाद ही पता नहीं कैसे जुंको की सारी डिमोनिक पावर दोही के अंदर चली जाती है। और अब जुंको को अपनी डिमोनिक पावर वापस पाने के लिए उसे दोही के आसपास ही रहना होगा। और इसलिए दोही भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जुंको के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है। तो अब क्या जुंको अपनी पावर वापस पा पाएगा या नहीं, और एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे एक डीमन एक एरोगेंट वुमन के बीच स्टीमी रोमांस को डेवलप करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। किस्मत वाले लोग ही इसके गवाह बन सकते हैं। मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरे सामने मत आना। आइंदा मैं इसका ध्यान रखूंगी। साला कमीना कहीं का। मुझ जैसा कमीना कहीं देखा है क्या? उससे बात भी नहीं कर सकता। तुम मेरे काबिल ही नहीं हो। वाह, आज नींद पूरी हुई। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है किंग द लैंड। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक और ऑसम बॉस एम्प्लॉय पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव इट वाली लव स्टोरी दिखाई गई है, दो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन सारंग और गोवॉन के बीच। सारंग एक बहुत ही चीयरफुल और ब्राइट पर्सनालिटी वाली लड़की है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है, ये सोचकर कि वो अपनी स्माइल से डिस्पेयर और सैडनेस से सफर कर रहे लोगों को थोड़ा सा दिलासा दे सकती है। और वही गोवॉन एक ऐसा इंसान है जो अपने लाइफ में हमेशा प्रैक्टिकल सोचता है, और इसलिए उसे उन लोगों से सख्त नफरत है जो लोग अपने नकली मुस्कुराहट की मदद से अपने रियल इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं। तब क्या होगा जब सारंग जैसी चेयरफुल लड़की जो हमेशा दूसरों को खुश करने के बारे में सोचती रहती है, वो एक ऐसे एरोगेंट बॉस के अंडर काम करेगी जो इतना ज्यादा कोल्ड हार्टेड है कि उसे दूसरों के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। वादा करती हूँ तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। हम दोनों ने तो लव मैरिज की थी, तो अब हमारा प्यार कहाँ गायब हो गया? तुमने वादा किया था कि मुझे रुलाओगी नहीं। अब मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है क्वीन ऑफ टीयर्स। एक नेटफ्लिक्स रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे लड़कियां बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली हैं, क्योंकि इस ड्रामा में सुपर हैंडसम किम सो यून लीड रोल में है। ये ड्रामा कपल के बीच के मैरिटल प्रॉब्लम को शोकेस करेगा कि एक पावर कपल को शादी के बाद कैसी सिचुएशन और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है युनवू की, जो हार्ड वर्किंग और पैशनेट लड़का है, और उसके इसी डेडिकेशन की वजह से वो आज गरीब लड़के से शहर के सबसे बड़ी क्वीन कंपनी का डायरेक्टर बनने का सफर तय कर पाया है। और उसके सक्सेस जर्नी के दौरान उसे क्वीन ग्रुप के डॉटर ही इनसे प्यार हो जाता है, और इसलिए ये दोनों शादी कर लेते हैं। पर इन दोनों के शादी के बाद वही होता है जो ज्यादातर लव मैरिज में होता है, कपल एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो पाते हैं और उनमें झगड़ा होने लगता है। और इन दोनों के मैरिज लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो अब क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो पाएंगे या नहीं, या फिर नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि इन दोनों को डिवोर्स लेना पड़ेगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। और संदूक इन्हीं की अमानत है। ये सब बेवकूफी है, मैं इन सब चीजों को नहीं मानती। और श्राप का क्या? वो श्राप मेरे ख्याल से। देखो, मैं एक श्रापित हूँ। मेरे दिल में तुमने आग लगाई है तो तुम इसका ख्याल रखो। इससे क्या हो गया है? ये सब क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो?
हीरो बनकर तुम्हें पटा रहा हूँ। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है डेस्टिन विथ यू। ये एक फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है। लोग कहते हैं ना कि प्यार किसी भी डिसीज को सही कर सकता है। क्रिएटर्स ने इस चीज को इतना सीरियसली ले लिया कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पूरी ड्रामा ही बना दी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लॉयर सिनू की, जिसकी फैमिली कर्ज है और इस कर्ज की वजह से उसके फैमिली के हर मेल सिटीजन्स को एक जानलेवा इनक्यूरेबल डिसीज हो जाती है और अभी डिसीज सिनू को भी हो गई है। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है एक सिविल सर्वेंट होंगजू की, जो समहाउ सिनू की डेस्टिनी और उस डिसीज का क्योर बन गई है। अब ऐसा कैसे हुआ, इसका राज उनके पिछली जिंदगी में छिपी है, जो जिंदगी जोसियन पीरियड में सेट है। तो अब क्या इन दो अनजान लोगों के पिछली जिंदगी की वजह से उनके जिंदगी में रोमांस डेवलप होगा, और उन दोनों के पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सिनू की फैमिली इस डिसीज से श्रापित हो गई है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। वंजन, प्यार और तुमसे पागल हो गए हो क्या? हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है डोना। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक ड्रामा है जो बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है, क्योंकि इस ड्रामा में एक सिंगिंग आइडल और कॉलेज स्टूडेंट के बीच एक इमोशनल लव स्टोरी दिखाई गई है। और पता नहीं क्यों ऐसे ड्रामाज में एक अलग ही तरह का म्यूजिकल मैजिक रहता है, जो ऑडियंस को रोमांटिक फील देने के साथ साथ एक सूथिंग टच का भी फील दे देता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सिंगिंग आइडल डोना की, जो पता नहीं क्यों अचानक से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देती है। और रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद वो एक शेयर हाउस में रहने लगती है और खुद को पूरी तरीके से आइसोलेट कर लेती है। पर फिर कुछ दिन बाद उसी शेयर हाउस में रहने एक कॉलेज स्टूडेंट वोंगजुन आता है, जो ब्राइट पर्सनालिटी वाला एक वार्म हार्टेड लड़का है। पर एक ही घर में रहने की वजह से उन दोनों का इंटरेक्शन होता रहता है और इसीलिए डोना को लगने लगता है कि वोंगजुन उसका एक क्रीपी फैन है जो उसे स्टॉक कर रहा है। और असलियत में वोंगजुन को ये भी नहीं पता होता है कि डोना एक पॉपुलर सिंगर है। और धीरे धीरे इन दोनों का ये इंटरेक्शन उन दोनों को क्लोज लाने लगता है और वोंगजुन की ये वार्म पर्सनालिटी डोना के उस इंटरनल पेन को कंफर्ट देने लगती है, जिस पेन की वजह से डोना ने रिटायरमेंट लिया था। तो अब डोना का ये पेन क्या है और क्या डोना वोंगजुन के प्यार की मदद से इस पेन से ओवरकम कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मुझे लगता है गलती मेरी ही थी। उसकी दोस्ती को मैं प्यार समझ बैठा। वंजन, दोस्ती करोगे? ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? जानकारी के लिए तुम्हें बता रही हूँ, मेरे प्यार में मत पड़ जाना। हेलो, मैं नर्स जंग दाउन हूँ। हमारे यहाँ पर्दे तक नहीं है। हमारी सुबह किसी भी दूसरे वार्ड से पहले शुरू हो जाती है। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है डेली डोज ऑफ सनशाइन। ये एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो लिटरली आपके दिल को छूने वाली है, क्योंकि आपने मेडिकल ड्रामास तो बहुत सी देखी होगी, पर जो मेडिकल कॉन्सेप्ट इस ड्रामा में दिखाया गया है वो बहुत ही यूनिक और इम्प्रेसिव है। और इसके ऊपर से इस ड्रामा में जो पेशेंट्स की मोरल और बैक स्टोरीज दिखाई गई है वो इस ड्रामा को बिल्कुल ही वर्थ वॉचिंग बनाती है। और इसी वजह से इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक नर्स दायुन की, जिसे एक दिन अचानक से साइकियाट्री डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और क्योंकि साइकियाट्री डिपार्टमेंट में मेंटली अनस्टेबल पेशेंट्स रहते हैं, इसलिए दायुन को उस डिपार्टमेंट में सेटल होने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि उसे अभी इस टाइप के पेशेंट्स को संभालने का एक्सपीरियंस नहीं था। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि दायुन इस डिपार्टमेंट में कैसे खुद को सेटल करती है। मुझे पता ये ड्रामा आपको सिनॉप्सिस के बेस पर अच्छा साउंड नहीं कर रहा होगा, पर बिलीव मी, पेशेंट्स की जो बैक स्टोरीज दिखाई गई है जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई, वो देखकर आपका दिल भी भर आएगा। तो फिर अगर आप इस आउटस्टैंडिंग रोमांटिक मेडिकल ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, इंसान जो बोता है वही पाता है। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है द ग्लोरी। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है थायुन की, जो अपने हाई स्कूल की शुरुआत करती है एक आर्किटेक्ट बनने के सपने के साथ। पर उसके सभी सपने तब टूट जाते हैं जब उसके स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने उसे इतना ज्यादा बुली किया कि उसे फोर्सफुली स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ता है। और इसी वजह से उसकी जिंदगी लिविंग हेल बन जाती है। और अब कई साल बीत चुके हैं और अब थायुन के दिल में उन सभी लोगों के लिए बदले की आग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और अब वो उन सभी लोगों से बदला लेना चाहती है जिसकी वजह से उसे इतना कुछ सहना पड़ा था। तो अब थायुन के अंदर रिवेंज का ये लस्ट इस ड्रामा में कैसे कैसे थ्रिलिंग और सस्पेंसिव सिचुएशन क्रिएट करते हैं और अब थायुन अपना बदला लेने के लिए किस हद तक जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रिवेंज थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इन औरतों को ये ताकत कई पीढ़ियों से विरासत में मिली है। ऐसे ये क्या क्या कर सकती हैं? तुम सोच भी नहीं सकते। इनके परिवार की सारी औरतें जाबाज और खतरनाक होती है।
हमारी थर्ड नंबर पे ड्रामा है स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन। ये एक वर्ल्ड क्लास रोमांटिक कॉमेडी सुपर पावर ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट ही सुनकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये ड्रामा फ्यूचर में एक आइकॉनिक और मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा बनने वाली है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको एक ग्रैंड मदर, एक डॉटर और एक मदर तीनों एक्शन करते हुए दिखाई जाएंगी, जो इस ड्रामा को बहुत ही ज्यादा हिलेरियस बनाने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग भी बनाता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है नामसुन और उसके ग्रैंड माँ और मदर की। इन तीनों के पास सुपर वुमेन स्ट्रेंथ है, पर नामसुन बचपन में ही अपने माँ और दादी से बिछड़कर मंगोलिया कंट्री में खो जाती है। जब नामसुन के पेरेंट्स फॉरेन ट्रिप के लिए मंगोलिया आए थे और बड़े होने के बाद नामसुन का सिर्फ एक ही मोटिव है अपनी माँ और दादी को ढूंढना, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। पर अपने इस जर्नी के दौरान वो समहाउ कोरिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से इन तीनों माँ बेटियों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इसके साइड बाय साइड इस ड्रामा में माँ बेटी और यहाँ तक की दादी जी की भी एक बहुत ही क्यूट लव स्टोरी दिखाई जाएगी, जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा एडोरेबल बनाती है। तो इस रोमांटिक क्राइम थ्रिलर ड्रामा में और कितना कुछ इंटरेस्टिंग होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। झिक झिक कहाँ गायब थे? तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, कांग नामसुन। अच्छा, मुझे मस्का मार रहे हो? एक लड़की की मदद लेना अच्छी बात तो नहीं है, पर बहुत मजा आ रहा है। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है कास्ट अवे दीवा। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसका प्लॉट सुनकर आपको गूज़बम्स आ जाएगा, क्योंकि इस ड्रामा का प्लॉट ऑन पेपर बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मौका की, जिसका सपना है सिंगिंग आइडल बनने का, और इसीलिए वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए सियोल जैसे बड़े सिटी में जाती है। पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से वो एक डिजर्टेड आइलैंड पे पहुंच जाती है, और वो बेचारी पूरे 15 साल तक उसी आइलैंड पे फंसी रहती है। पर फिर भी मौका इन 15 सालों में हार नहीं मानती है और उस आइलैंड पर पूरे 15 साल तक सर्वाइव करती है। और तब एक दिन फाइनली उसे मौका मिलता है सियोल सिटी वापस आने का, और वापस आने के बाद वो दोबारा से अपने ड्रीम को चेस करने में लग जाती है। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि एक्चुअल में मौका ने इन 15 सालों में उस आइलैंड पे कैसे सर्वाइव किया, और क्या वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है द फैबुलस। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको 4 दोस्तों की स्ट्रगल, पैशन, डेडिकेशन और इमोशन से भरी लव स्टोरी दिखाई जाएगी। और ये सभी फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पर ये सभी अपने अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स और इश्यूज से सफर कर रहे हैं। तो अब ये सभी एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, कैसे इन सभी को एक दूसरे से प्यार होता है, और फिर कैसे ये सभी एक दूसरे के सपोर्ट से अपने सपने को नए पंख लगाते हैं, यही सब इस 8 एपिसोड के ड्रामा में दिखाया जाएगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट कॉमेडी कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।